जब भी आप फोटोग्राफी की शुरुआत करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें ये तो ज़रूर पता होता है कि एक कैमरा चाहिए, एक लेंस चाहिए, पर उसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है फोटोग्राफी में। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो 5 इंपॉर्टेंट गैजेट्स जो कि एक फोटोग्राफर के पास ज़रूर होने चाहिए। हाय, माय नेम इज़ विपिन गौर। आई एम अ फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 इक्विपमेंट्स या गैजेट्स जो कि हर फोटोग्राफर के पास होने बहुत ज़रूरी हैं। आप ही की तरह जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ये पता था कि सिर्फ एक कैमरा चाहिए और एक लेंस चाहिए, और मैंने एक फोटोग्राफर को यूज़ करते हुए देखा, उसका मॉडल नंबर नोट किया और जाके खरीद लाया। पर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हो गया कि सिर्फ कैमरा और लेंस के बेसिस पे फोटोग्राफी में करियर नहीं बनाया जा सकता। इनफैक्ट ये कहें कि फोटोग्राफी ठीक तरीके से नहीं की जा सकती। आपको और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। सो आज यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताने जा रहा हूं कि जब भी आप अपना कैमरा खरीदने जाएं या आप बजटिंग करें तो उसके अंदर ये 5 एक्सेसरीज या 5 इक्विपमेंट जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक कैमरा और लेंस के बेस पर आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर है ट्राइपॉड। एक फोटोग्राफर के पास में एक अच्छा ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में ट्राइपॉड नहीं है तो आप बहुत तरीके की फोटोग्राफी को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप स्लो शटर स्पीड के ऊपर फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो भी आप बिना ट्राइपॉड के नहीं कर सकते। आपके पास अगर ट्राइपॉड होगा तो आप बेटर कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर पाएंगे। आपके पास अगर ट्राइपॉड होगा तो आप माइक्रो फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना ट्राइपॉड के पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल हैं। लिस्ट में नंबर 2 के ऊपर है लैपटॉप। चौंकिए मत, एक फोटोग्राफर के पास में एक लैपटॉप होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं होगा तो आप अपनी इमेजेस को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास घर पे एक कंप्यूटर है, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, पर आप सोच के देखिए कि जब आप किसी स्टूडियो में फोटोग्राफी कर रहे हैं, किसी लोकेशन पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब क्या आप करेंगे? आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और घर पे जा करके फिर इमेजेस को देखेंगे, और अगर इमेजेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप दोबारा जाकर उसको शूट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास में लैपटॉप होगा तो आप अपने कैमरा को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके टीजर फोटोग्राफी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने कैमरा के पीछे छोटी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस को देखें, आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस को देख सकते हैं और वहीं पर अपने शॉट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो एक लैपटॉप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं आपको यहाँ पर इक्विपमेंट्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे इक्विपमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। आप उन पर क्लिक करके उनको चेक कर सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर के ऊपर है लाइट। किसी भी फोटोग्राफर के पास में एक लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में लाइट नहीं है तो आपको बहुत सारी जगह पे चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से हट करके कुछ फोटोग्राफी करें तो आपके पास में एक लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट होगी तो आप बहुत सारी सिचुएशन के अंदर उसको यूज़ करके बहुत बेटर और अमेजिंग पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब लाइट का होना कुछ लोग कहेंगे कि इतना ज़रूरी नहीं है, पर मैं कहता हूं कि अगर आपको फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है, आप सीरियसली इसको सीखना चाहते हैं, तो एक लाइट आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अब कंफ्यूजन यहां पर यह हो सकता है कि कौन सी लाइट लें। बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव लाइट्स हैं, कंटिन्यूस लाइट्स हैं, स्टूडियो स्ट्रोब लाइट्स हैं, पर मैं आपके लिए यहां पर इजी कर देता हूं। आपके पास में एक छोटी सी फ्लैश लाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास में फ्लैश लाइट है तो उसको आप चाहें तो ऑन कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ऑफ कैमरा यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर अम्ब्रेला लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हैं, आप एक अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी उससे कर सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी उससे कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आपके पास में एक फ्लैश लाइट है तो। लिस्ट में चौथे नंबर के ऊपर है रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर कहने को तो एक्सेसरी है, इट्स नॉट अ गैजेट, पर मेरे हिसाब से हर फोटोग्राफर के पास एक रिफ्लेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, इनफैक्ट आप DIY रिफ्लेक्टर भी बना सकते हैं, पर जो 5-in-1 रिफ्लेक्टर मार्केट के अंदर मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि उसके अंदर आप वाइट बाउंस भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप सिल्वर बाउंस भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइट को ब्लॉक करना है तो उसके अंदर ब्लैक भी होता है, और अगर आपको गोल्डनिश इफेक्ट देना है तो उसके अंदर गोल्डन भी होता है। तो मार्केट से कोई भी 5-in-1 रिफ्लेक्टर आप खरीद लीजिए। जब आप आउटडोर में जाएंगे या स्टूडियो में फोटोग्राफी करेंगे तो आपके पास एक तरफ फ्लैश होगी और दूसरी तरफ आपके पास रिफ्लेक्टर होगा। आप बहुत प्रोफेशनल ग्रेड की इमेजेस को क्रिएट कर पाएंगे। लिस्ट पे 5वें नंबर पे जो चीज है वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि आज तक वो किसी भी फोटोग्राफर ने मस्ट हैव लिस्ट के अंदर नहीं डाली है। वो 5वें नंबर पे चीज है एक अच्छा कलर एक्यूरेट मॉनिटर।
किसी भी फोटोग्राफर के पास, चाहे आप बेसिक फोटोग्राफी कर रहे हो या प्रोफेशनल ग्रेड की फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके पास में एक अच्छा कलर एक्यूरेट मॉनिटर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कलर एक्यूरेट मॉनिटर नहीं होगा तो आप अपनी इमेजेस के कलर्स को एक्यूरेटली नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी इमेजेस के एक्सपोजर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और कभी भी एक प्रिसीजन के ऊपर, एक परफेक्शन के ऊपर आप अपनी इमेजेस को नहीं लेकर जा पाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग गेमिंग मॉनिटर खरीद लेते हैं, कर्व मॉनिटर खरीद लेते हैं, 32 इंच का मॉनिटर, 4K मॉनिटर, ये सब खरीद लेते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर एक्यूरेसी। आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप गेमिंग के लिए मॉनिटर नहीं खरीद रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि आपके पास में एक लैपटॉप है और घर पे आपके पास में एक कलर एक्यूरेटेड मॉनिटर है, क्योंकि आप लैपटॉप के ऊपर इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते। जितना मर्जी अच्छा आपके पास में लैपटॉप हो, अगर आप अपनी इमेजेस को उसके ऊपर एडिट कर रहे हैं तो आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो आप अपने घर पे जाएंगे, वहां पर अपने लैपटॉप को मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए और वहां पर वो आपका बन गया एक डेस्कटॉप। और अब जो इमेजेस आप उसके ऊपर एडिट करेंगे, उसका जो एक्सपोजर आप करेक्ट करेंगे, उसका जो कलर ग्रेडिंग करेंगे, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे होगी। एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी फोटोग्राफी में कहां कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो ये थे मेरे 5 मस्ट हैव गैजेट्स और एक्सेसरीज जो कि एक फोटोग्राफर के पास होने चाहिए। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कैमरा और लेंस खरीदने का और आपने अपना बजट बनाया हुआ है, तो प्लीज इन 5 चीजों को अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। आपके पास में इन चीजों के लिए भी बजट होना चाहिए। सिर्फ कैमरा और लेंस खरीद करके आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कुछ सवाल है या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।